हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। देखिए, रिटायरमेंट के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो अपना सारा पैसा किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर आज हम लोग जानेंगे कि कैसे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं तो एक तरफ आपका फंड का प्रोटेक्शन भी रहेगा, दूसरी तरफ आपको ग्रोथ भी मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लानिंग देने जा रहा हूँ जहां से रिटायरमेंट के बाद आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये 1 लाख रुपए कमाने का जो जरिया है, इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला पार्ट है पेंशन और दूसरा पार्ट है आपका जो इन्वेस्टमेंट इनकम वो। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपका हर मंथ पेंशन 44,000 रुपीज है, तो 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 56,000 का इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए। और मैं अगर बात करूं कि 44,000 पेंशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। बहुत सारे ऐसे एसएससी है या टैक्स पेयर है जिनको पेंशन 50, 60, 70 या 80 हजार तक भी मिलता है। तो अगर मैं उस सिनेरियो को कवर करूं तो 44,000 रुपीज का पेंशन कोई बड़ा बात नहीं है। तो अभी हमको ऐसा प्लानिंग करना है जिससे हम लोग हर महीना 56,000 का इंटरेस्ट इनकम कमा पाए। तो देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो है 1 करोड़ रुपीस। अभी 1 करोड़ रुपीस कहाँ से आए? रिटायरमेंट के टाइम आपको एक मोटा कॉर्पस मिलता है रिटायरमेंट फंड के हिसाब से, जिसमें आपका पीपीएफ का पैसा रहता है, जिसमें आपका ग्रेचुइटी का पैसा रहता है, जिसमें आपका लीव सैलरी का पैसा रहता है, और अदर जो इन्वेस्टमेंट जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखती है कंपनी आपको रिटायरमेंट के टाइम जो बेनिफिट देते हैं, तो वहां से आपको एक मोटा कॉर्पस मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो कॉर्पस है 1 करोड़ रुपए। अभी 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको SC/SS में जाना है और वहां पे 30 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 30 लाख रुपीज का SC/SS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से हर साल आपको 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल भर आपको यहाँ से मिलता है 2,46,000, और हर महीना अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 20,500 रुपए का इनकम SC/SS से आ जाता है। सेकेंड जो चीज आपको करना है वो है पोस्ट ऑफिस MIS। यहाँ पे आप 9 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपको हर महीना 5,500 रुपए का कमाई होगा। तो SC/SS और पोस्ट ऑफिस MIS ये दोनों कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है और यहाँ पे आपका फंड का 100% प्रोटेक्शन रहता है। तो आपके पास जो 1 करोड़ रुपए यानी कि 100 लाख का कॉर्पस था, उसमें से 39 लैक्स यहाँ पे आपको देना है। और उसके बाद बाकी जो कॉर्पस है, उस कॉर्पस को आपको ऐसा तरीके से इन्वेस्ट करना है जहां से आप महीने का 30,000 रुपीज कमा पाए। प्लस ऐसा भी आपको करना है जहां से आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल है, वो भी बरकरार रखें। तो इसके लिए मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग 45 लैक्स टू 50 लैक्स का एक SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये 15 साल के लिए कीजिएगा। अभी का जो सिनेरियो है, अगर मैं उस सिनेरियो को कवर करूं तो 45 लैक्स टू 50 लैक्स रुपीज का अगर आप एक SWP प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि 8 to 9% का रिटर्न आते हैं। तो हर महीना आपको 30,000 रुपीज का ऑप्ट करना है। तो हर महीना 30,000 रुपीज आने का मतलब है कि सालाना 3,60,000 रुपीज का इनकम का व्यवस्था आपका वहां पे हो गया है। अब अगर ये 45 लैक्स रुपीज या 50 लाख रुपीज जो आप अपने बजट के हिसाब से करेंगे, अगर ये 15 साल के लिए करते हैं और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहना गलत है, यहाँ पे हम लोग एक सायरर कह सकते हैं। तो 15 साल के बाद ऑन एन एवरेज देखा जाता है 53 to 54 लैक्स का आपका मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाता है। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है लगभग उतना पैसा ही आपको मिल जाता है। तो ये SWP प्लान आपको जरूर ऑप्ट करना है। अब जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे को आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है। देखिए, अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है, तो मार्केट में अगर आप चाहे भी तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीद सकते।
उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप गोल्ड ईटीएफ में आप अपना बैलेंस अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो हम लोग अगर इस प्लानिंग को एक बार जॉट डाउन कर ले तो 30 लाख रुपीस का एससीएसएस, 9 लाख रुपीस का पोस्ट ऑफिस एमआईएस, 45 टू 50 लाख का एसडब्ल्यूपी और बैलेंस अमाउंट जो है वो आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक ऐसे प्लानिंग करेंगे तो आपको हर महीना यहाँ से 56,000 का रिटर्न मिलता रहेगा। तो एक तरफ आपका मंथली इनकम हो गया 56,000 और दूसरी तरफ पेंशन से आपका आ गया 44,000 रुपीज। कुल मिला के 1 लाख या उससे ज्यादा का ही आपका हर महीने का इनकम बनेगा। तो आप ये एक सवाल आ रहा है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस है या रिटायरमेंट फंड है तो मैं उस फंड को कैसे इस्तेमाल करूं। देखिए, मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये फाइनल कॉल आपको ही लेना है, पर मैं जो जो क्लाइंट को एडवाइस दिया हूँ हर एक क्लाइंट उसको ऑप्ट किए हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ का तो कॉर्पस यहाँ पे बन गया, पोर्टफोलियो हम लोग बना ली। बाकी का जो 30 लैक्स है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्पाउस के नाम पे 30 लाख रुपीज का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कितने साल के लिए ये डिपेंड करेगा कि जब तक वो सीनियर सिटीजन ना हो जाए। देखिए, अगर आपकी स्पाउस की एज अभी 54 ईयर्स है तो 6 साल के बाद वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो आपके पास कॉर्पस है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उतने साल के लिए। अब 6 साल बाद जैसे ही वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, उस पैसे को वहां से उठा लीजिए और उनके नाम पे एससीएसएस चालू कर लीजिए। तो हो सकता है कि 5 या 6 साल बाद जब आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन हो जाए तो आपको वहां से 30-35 लाख का भी एक कॉर्पस मिल जाए। तो उसमें से 30 लाख रुपए का एससीएसएस करना है और बाकी का जो रकम है वो आप चाहे तो आपके स्पाउस के नाम से पोस्ट ऑफिस एमआईएस कर सकते हैं। तो वहां से भी आप एक सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अगर आपको कोई भी फिनेंशियल असिस्टेंस या एडवाइजरी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।